हेलो फ्रेंड्स, हिंदी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड को कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है और इसे कैसे बोर्ड में लगाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं लाइव प्रूफ के साथ कि इसका जो कनेक्शन है कैसे होता है। बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप एक बोर्ड पे वायरिंग करके दिखाइए कि इलेक्ट्रिक बोर्ड को कैसे वायरिंग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि इसका जो बोर्ड में कैसे रिपेयर किया जाता है और इसके पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक 5 पिन सॉकेट लिया है, ठीक है। आप भी एक 5 पिन सॉकेट ले लें, ठीक है। और एक टू स्विच लिया है और एक इंडिकेटर है और एक 2 पिन सॉकेट है और एक होल्डर है, जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह का। तो और एक जो कि इसमें मैंने बहुत सारे लिया, तो मैं एक में आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसा फाइबर का जो मिलता है तो आप मार्केट में जाकर इसे परचेज करके आप घर पे खुद का वायरिंग करके आप इसे बना सकते हो इलेक्ट्रिक बोर्ड का। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर को कस लेना है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिकेटर डाल लेते हैं और यहाँ पे एक स्विच और यहाँ पे एक स्विच और यहाँ पे देखिए 2 पिन सॉकेट ले लें और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट। तो इस तरह से आप इसे कस लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं इसे देखिए नट मेरे पास है, आपको इसमें मिल जाएगा जो कि पैकेट में होता है, तो आप ले लें। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नट ले लिया है, तो इसे हम कसते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे आपको कस के दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आप नट डालकर इसे कस लें, जैसे कि फ्रेंड्स इस तरह से आप भी इस तरह से कस लें। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको कस के दिखाते हैं। कस लें इस तरह से, फ्रेंड्स इस तरह से आप कस लें। इसी तरह से आपको खाली से कहीं आसान से कसना, बढ़िया से कसना, क्योंकि नट आपका जो है टाइट हो सके। तो इस तरह से आप कस लें और इसको थोड़ा टाइट होना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छे तरीके से लगाएं, क्योंकि उल्टी भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो आप देख कर लगाएं, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे फ्रेंड्स इस तरह से आप नट को कस लें। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे कस लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कस के दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो तैयार हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ढीला है, तो इसे स्क्रू ड्राइवर से इसे कस लें। जैसे फ्रेंड्स आपको कस के दिखाता हूँ, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स कस लें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सके और अच्छे तरीके से कसें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो देखिए इंडिकेटर है वो अच्छे तरीके से कस ले। जैसे फ्रेंड्स इसे हम अच्छे तरीके से टाइट से कस लेते हैं, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो सके। और आप भी अच्छे से कस ले और अच्छे से लगा ले। जैसे फ्रेंड्स देखिए हल्का ढीला हुआ है, तो इसे टाइट कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स इस तरह से अभी टाइट कर लें। जैसे फ्रेंड्स हर एक नट को टाइट कर दें, ये तो ढीला हो सकता है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे तरीके से कसें इस तरह से। तो आप भी कस लें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से तरीके से इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा जो है बोर्ड है तैयार हुआ। तो अब इसका जो फ्रेंड्स इसका जो वायरिंग है कैसे किया जाता है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से तैयार हो गया। तो आप होल्डर में 1-2 वायर लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, होल्डर में एक कस दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो कनेक्शन है कैसे किया जाता है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कुछ वायर्स ले लें। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वायर पहले से ही काट कर रखा था, तो आप भी वायर को काट लें। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वायर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे खोल लें। जैसे फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे खोल कर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मेन लाइन दे देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इंडिकेटर आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर पे कस लें सबसे पहले मेन लाइन को, जैसे कि न्यूट्रल और फेस जोड़ लें। जैसे फ्रेंड्स इस तरह से आप नट को टाइट करें ताकि स्पार्किंग ना हो, अच्छे तरीके से कसें। जैसे फ्रेंड्स इस तरह से नट को अच्छे तरीके से कस लें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नट को टाइट कर लेना है, ताकि स्पार्क ना करे, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए फ्रेंड्स, हल्का ढीला हो रहा है, इसे हल्का टाइट करते हैं। तो वायर काफ़ी पतला है, इसलिए इसे कटर की मदद से छील लेते हैं इस तरह से।
इसे लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे टाइट कर लें ताकि बाद में लूज का प्रॉब्लम ना हो। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और एक बार और ले लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, इस तरह से आप सबसे पहले न्यूट्रल फेस जोड़ लें। जैसे कि फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, इस तरह से आप जोड़ लें। इसमें भी फेस न्यूट्रल हमने दे दिया है। अच्छे तरीके से आप जोड़ लें इस तरीके से फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फेस और न्यूट्रल जोड़ लिए हैं। अब हमें स्विच का लाइन देना है, तो आप स्विच का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्विच का हम डायरेक्टली लाइन देंगे एक न्यूट्रल से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स, एक जो ठंडा है, जैसे कि न्यूट्रल को हम डायरेक्टली एक स्विच में जोड़ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको जोड़ कर दिखाता हूँ। तो आप इसे कटर से ऐसे काट लें, इस तरह से आप काट लें। तो इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक नाप कर छील लें। जैसे फ्रेंड्स, इस तरह से इसे छील लेना है और अच्छे तरीके से इसे, जैसे फ्रेंड्स, इस तरह से। अब इसे हमें ए में लगाना है, इस तरह से ऐसे लगा देना है। तो चलिए आपको लगा कर दिखाता हूँ। इस तरह से आप लगा लें, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से इसे लगाकर और स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर लें इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप टाइट कर लें, ठीक है। अब टाइट करने के बाद आपका जो कनेक्शन है रेडी हो चुका है। और आपको देखिए इसमें एक, देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक स्विच माप, जैसे फ्रेंड्स हम एक होल्डर में देना चाहते हैं स्विच, तो आप देखिए फ्रेंड्स एक होल्डर में दे दें। आप कोई भी वायर दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी। जैसे फ्रेंड्स, मैं एक वायर इसे ले लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा है, तो इस तरह से ले लेते हैं और इसे कस देते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कस दिया है। और एक इसका जो कनेक्शन देना है, तो इसका कनेक्शन यहाँ से ऐसे कर देते हैं इस तरह से। इसे स्विच में देना है एक। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे जोड़ लें, एक स्विच में जोड़ लें इस तरह से। नट को हल्का टाइट कर लें इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, 5 पिन सॉकेट का जो स्विच है इससे दिया है, और ये जो है इसका जो होल्डर से दे दिया है। ये इसका जो होल्डर है तो इस स्विच से दे दिया है। अब इसको फ्रेंड्स, ये 2 पिन सॉकेट को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ताकि इसका कोई स्विच नहीं है मेरे पास ना, इसमें जगह दिया हुआ है, तो इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे डायरेक्ट करने के लिए, देखिए फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट करने के लिए आप कहीं से भी इसका लाइन ले सकते हो, चाहे यहाँ से। तो मैं इसका जो लाइन यहाँ से ले लेता हूँ, तो इसे खोलकर हल्का ढीला करके और इसे इसमें कनेक्शन कर देना है इस तरह से। और इसे, इसमें कोई न्यूट्रल फेस नहीं देखना होता फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसे कस लें, ठीक है फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा, इस तरह से कनेक्शन कर देना है। अब बात बचता है ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला बस। और सर्किट जो कि मेरा बोर्ड है कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम कटर से छील लेते हैं इस तरह से। और इसका जो कनेक्शन है मेन लाइन, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ तक ले सकते हैं। तो चलिए हम इसका जो ले लेते हैं कनेक्शन। तो इस तरह से इसे नाप कर काट ले, अच्छे तरीके से काटे फ्रेंड्स, ताकि वायर छोटा ना हो इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसे ऐसे कर ले इस तरह से, ताकि वायर है अच्छे तरीके से इसमें लग जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लगा दिया है। इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लें स्क्रू ड्राइवर से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और इसका जो इसका मेन लाइन है, और ये इसे हमें गर्म देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे जोड़ लें, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ऐसे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि इसका स्विच जो है इसे ऐसे जाएगा और ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। देखिए यहाँ से मेन लाइन आया, ठीक है। छोड़िए, आपको कनेक्शन करके फिर हम आपको बताते हैं कैसे होगा इसे। तो चलिए हम आपको इसका जो वायरिंग है करके दिखाते हैं। इस तरह से इसे जोड़ लें, देखिए इस तरह से। आपको इसका जो है सिंबल आपको बता कर दिखाऊंगा बोर्ड पे, इसका जो कनेक्शन है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। तो आप एक वायर देखिए फ्रेंड्स, मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसका कनेक्शन देखिए इस तरह से
कर लें इस तरह से, इसे जोड़ लें इस इंडिकेटर में इस तरह से। ये टाइट कर लिया है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल, गर्म और ठंडा, जो न्यूट्रल और फेस देखिए निकल चुका है। अब इसका जो कनेक्शन एक सिर्फ रह गया है, तो इसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मेन लाइन हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस मेन लाइन में इससे कनेक्शन कर देना है इस तरह से जोड़ लें और इसका कनेक्शन ये कर दें इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, इस तरह से टाइट कर लेना है और इसमें 2 पिन सॉकेट में जोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 पिन सॉकेट में इस तरह से जोड़ लें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जोड़ लिया है और जो मेरा बोर्ड है रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं कि इसका जो कनेक्शन कैसे किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसका कनेक्शन आपको दिखाते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए कि वो होल्डर था, ठीक है, एक होल्डर है, ठीक है, लिख देते हैं होल्डर, ठीक है, होल्डर एक है। और एक यहाँ पे इंडिकेटर हो गया, ठीक है, इंडिकेटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्विच ले लिया है। जैसे फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक स्विच ले लिया है। ये इस तरह से 2 पिन, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्विच ले लिया है, ठीक है। और एक 2 पिन सॉकेट है, जैसे फ्रेंड्स इस तरह से। और एक 5 पिन सॉकेट है इस तरह से, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है फेस हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से जोड़ने के बाद देखिए, यहाँ से हम डायरेक्टली ये स्विच में दे देते हैं। यहाँ से स्विच लिख लेते हैं, 2 स्विच, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्विच है और 2 पिन सॉकेट, 2 पिन और एक 5 पिन सॉकेट है। और ये होल्डर लिख दिया है। तो यहाँ से जो एक लाइन है फेस ले लें। जैसे यहाँ था न्यूट्रल था ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल था, देखिए यहाँ पे हम न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल को हम डायरेक्टली हम एक स्विच में दे देते हैं, ठीक है। और अब बचा है फेस, ठीक है। तो अब फेस का जो है यहाँ से उठाकर हम एक इसमें कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो इसका जो देखिए, यहाँ पे फेस आ गया है और यहाँ पे न्यूट्रल आ गया है। तो इसका जो कनेक्शन है सीधा एक स्विच में कर देते हैं। और ये होल्डर का जो 2 वायर है, ठीक है, ये दो वायर होल्डर का है, तो हम डायरेक्टली इस स्विच में एक दे देते हैं, ठीक है। और इसे अब हमें यहाँ तो न्यूट्रल मिल गया इससे, ठीक है, इस न्यूट्रल ने मिल गया, तो इसको, इस होल्डर को फेस चाहिए, तो ये फेस यहाँ से मिल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें दे देते हैं, ठीक है। और अब बचा है 2 पिन सॉकेट का, तो इसको हम डायरेक्टली दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल है यहाँ, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली यहाँ जोड़ दिया है। देखिए इस तरह से आपको दिखाते हैं बोर्ड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कनेक्शन यहाँ देखिए एक दे दिया है और यहाँ पे अब फेस देना है, इस पे फेस देना है। तो यहाँ से हम यहाँ से उठाकर ऐसे लाकर हम इसमें कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बोर्ड में बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए न्यूट्रल हो गया, तो हमने डायरेक्टली न्यूट्रल स्विच में दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ डायरेक्टली स्विच में दिया, ठीक है। और स्विच में देने के बाद देखिए यहाँ पे फेस आया है, तो फेस को हमने डायरेक्टली 2 पिन सॉकेट में दिया है, ठीक है, इस तरह से। और जो इसका जो स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट में दिया है। और जो 2 पिन है इसको डायरेक्टली कर दिया है इस तरह से। देखिए यहाँ से इसको डायरेक्ट किया, देखिए यहाँ से वायर दे के ई में आया, ठीक है। और इसका जो वायर है देखिए, इसका जो वायर है देखिए, इसका ये में आया है, और ठीक है। और जो इसका मेन लाइन है देखिए ये में आया है यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये मेरा जो बोर्ड है सही हुआ है या गलत हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको चेक करके दिखाऊंगा मेन लाइन में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं वायर ले ले हूँ। तो चलिए हम आपको जोड़ कर दिखाते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मेरा जो है बोर्ड कंप्लीट हुआ है कि नहीं, गलत तो नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे थोड़ा छील लेता हूँ इस तरह से आप अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे
हल्का छील लेते हैं इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब इसे हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो है बोर्ड का कनेक्शन सही है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लाइन पे लगाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो इंडिकेटर है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसे एक बॉल चेक करके दिखाता हूँ कि ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं। लाइन कट किया है तो मैं इस बॉल को चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स चेक करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बॉल को हम आप इस बोर्ड में लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगा देना है। तो अब स्विच को हम ऑन करते हैं, मेरा जो है जलता है कि नहीं। वाह, देखिए फ्रेंड्स, ये इसका कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट जल चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।